कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंजलोचन पंचमुख कर पंचपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। जब महाराज जी का अवतरण मेरे जीवन में हुआ, हमारा परिवार आमतौर पर गर्मियों के 3-4 महीनों के लिए नैनीताल स्थित अपने आवास प्रसादा भवन में रहा करता था। मुझे याद है गर्मियों के उन दिनों की जब मैं 7 साल की थी। हम सब रात का भोजन कर रहे थे। ड्राइंग रूम का वह दृश्य आज भी मेरे स्मृतियों से पूर्णतया जीवंत है, जिसकी दीवारें क्रीम कलर की थीं और फर्श गहरे लाल रंग का गलीचा बिछा हुआ था। मेज के शीर्ष पर मेरे नाना जी बैठे थे, जो कि कुछ दिनों के लिए हमारे पास आए थे। मेज के दोनों ओर हमारा पूरा परिवार वरिष्ठता के क्रम में बैठा हुआ था। मैं परिवार में सबसे छोटी थी, इसलिए मेरी कुर्सी सबसे आखिर में लगी थी। रात के करीब 8 बजे थे। मेरी माँ को कि प्रवेश द्वार के सामने बैठी थी, एकाएक अपनी कुर्सी छोड़कर उठ गईं और कहने लगीं कि बाबा नीब करोरी आए हैं। उनके हाथ का कांटा और चम्मच खाने की मेज पर ही गिर गए और वह तेजी से पोर्टिको की तरफ चली गईं। हम सब भी उनके पीछे पीछे गए, लेकिन वहाँ पर पोर्टिको में कोई नहीं था। माँ बार बार यही कह रही थी कि उन्होंने अभी अभी महाराज जी को मुख्य द्वार से प्रवेश करते देखा है। हम सब हैरान हो रहे थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाथ से विनोद करते हुए तभी मेरे पिताजी माँ से कहने लगे, अच्छा अब आपको संतों के दर्शन भी होने लगे हैं, आप तो स्वयं संत बन गई हैं। इस तरह थोड़े बहुत हंसी मजाक के बाद हमने खाना फिर से शुरू किया और फिर सब कुछ समान तरीके से चलता रहा। इसके अगले ही दिन कमिश्नर के आवाज़ से एक टेलीफोन कॉल आया और फ़ोन पर हमें बताया गया कि बाबा नीब करोरी हमारे घर आएंगे। वास्तव में जब हमें फ़ोन से यह बताया जा रहा था, बाबा जी उससे पहले ही हमारे घर की ओर रवाना हो चुके थे। यह सब बहुत ही आश्चर्यजनक था, क्योंकि हमारे परिवार में से कोई भी तो उनका भक्त नहीं था। केवल इतना ही था, बहुत पहले नाना जी और माँ ने नैनीताल के निकट भूमियाधार में उनके दर्शन किए थे। हम एक पारंपरिक हिंदू परिवार से थे और इसलिए घर में कभी धार्मिक पर्व विधिवत रूप से मनाए जाते थे। श्री भागवत गीता, श्री रामचरितमानस और देवी पूजन का विशेष महत्व है। अंतर केवल इतना ही था कि मेरे पिताजी साधुओं और आश्रमों का समर्थन नहीं करते थे, जबकि माँ अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। वह सभी धार्मिक स्थलों मंदिरों में जाया करती थीं और सभी संतों के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा भाव था। अब जब हमें यह सूचना मिली कि महाराज जी हमारे घर आ रहे हैं, तो मैंने बिना किसी आशय के घर के लोगों की प्रतिक्रिया को देखा, जैसा कि सभी बच्चे करते हैं। सब आपस में चर्चा करने लगे कि महाराज जी के आगमन पर उनका स्वागत सत्कार कैसे किया जाएगा। इन्हीं सब बातों के बीच पिताजी कहने लगे कि वह एक गरीब आदमी के पैर छू सकते हैं, लेकिन किसी बाबा के आगे नहीं झुक सकते। माँ ने उन्हें समझाया कि महाराज जी हमारे घर पधार रहे हैं, उनको तो प्रणाम करना ही होगा।
इतना कहकर माँ प्रसाद के लिए हलवा आदि बनाने के लिए व्यस्त हो गईं। कुछ ही देर बाद महाराज जी की जीप हमारे घर के गेट पर आकर रुकी। हमने उनको जीप से लगभग कूदकर बाहर निकलते हुए देखा। वो लोगों के एक बड़े समूह के साथ पथरीले रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने लगे। कम्बल ओढ़े नंगे पैर महाराज जी फुर्ती से चल रहे थे। मेरे माता पिता और परिवार के सभी लोग उनकी अगवानी करने के लिए ड्यूटी पर खड़े थे। शायद सबका ध्यान मेरे पिताजी पर ही था कि वह महाराज जी का अभिवादन कैसे करेंगे। तभी पिताजी आगे बढ़े और उन्होंने महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर बारी बारी से हम सबने भी महाराज जी को प्रणाम किया। घर में प्रवेश करते ही महाराज जी सीधे ड्राइंग रूम में गए और सोफे पर बैठ गए। आज भी उस दृश्य को देखने के लिए बस मुझे अपनी आंखें बंद करनी होती हैं और बेज कलर का सोफा जिस पर कत्थई चिनार के पत्ते बने हुए थे, उस पर लेटे हुए महाराज जी मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं। कमरा बहुत ही जल्द लोगों से भर गया। महाराज जी के एक भक्त जो उनके साथ आए थे बैठे ही जैसे समाधि में प्रविष्ट हो गए। कुछ देर तक वातावरण में मौन छाया रहा। इसके बाद पिताजी बोले, बाबा जी आज आपको बहुत दिनों के बाद देखा है। उनकी यह बात सुनकर हम हैरान हो गए। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।